चलिए, ऊपर लिखा हुआ है कुलदीप शर्मा स्टडी विद फीलिंग। यस, तो आज हमारा टारगेट वास्तव में 3 फेज की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। ये ही भारत में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली मोटर है। 3 फेज की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली ये मोटर है। ये हमारा जीएसएस है। तो जीएसएस से सप्लाई आती है इस स्टार्टर पर, यानी कि जो स्टार्टर है उस पर बिजली आ गई, और इस स्टार्टर से बिजली कहां पर आती है? मोटर पर। डन और नोट डन। तो हमारी 3 फेज की स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर वही मोटर है जिसको सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। जीएसएस से बिजली आ गई स्टार्टर पर, और स्टार्टर से कहां पर आ गई? मोटर में। अब मोटर में बिजली कहां पर आएगी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोटर में जो बिजली आएगी वो इस वाली वाइंडिंग में आएगी। ये हमने मान ली कि इस वाइंडिंग में हमारी बिजली आ गई। तो ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का नाम प्राइमरी वाइंडिंग है। जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसी प्रकार स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में भी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। इस प्राइमरी वाइंडिंग को हमने 3 फेज की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो वाइंडिंग है वो 3 फेज की वाइंडिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 फेज की मोटर है, इसका मतलब वास्तव में 3 फेज की क्या है? वाइंडिंग है। तो ये हमारी 3 फेज की वाइंडिंग है। ये हमारी 3 फेज की वाइंडिंग है। अब सुबह शाम हम कह रहे हैं कि 3 फेज की वाइंडिंग या तो स्टार में होगी या किस में होगी? डेल्टा में। अगर ये स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर है, अगर ये स्टार्टर है, वो अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो इस स्टार्टिंग में ये वाली जो वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग मतलब स्टार की तरह व्यवहार करेगी, और रनिंग के दौरान यही हमारी जो वाइंडिंग है वो डेल्टा की तरह व्यवहार करेगी। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन में होगी, और रनिंग कंडीशन में यही जो वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्शन में होगी। डन है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग की। तो ये मान लिया हमने कि ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, एकदम बढ़िया, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। अच्छा, ये हमने मान लिया ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और इस प्राइमरी वाइंडिंग को हमें सप्लाई से कनेक्ट करना है। जीएसएस, उससे स्टार्टर, स्टार्टर से बिजली आ गई मोटर में, मोटर में भी कहां पर आई? प्राइमरी वाइंडिंग में, जो कितने फेज की है? 3 फेज की। सुबह शाम यही काम हम कह रहे हैं। जब इस वाइंडिंग को वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो इस वाइंडिंग में ये तीनों जो वाइंडिंग है यानी 3 फेज की वाइंडिंग है उसमें क्या फिल होगी? करंट फिल होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब इस वाली वाइंडिंग, एकदम बढ़िया, जब इस वाइंडिंग में करंट फिल होगी, इस वाली वाइंडिंग में करंट फिल हो रही है मान लो 10 एम्पियर, और इस वाली वाइंडिंग में अगर हमने मान लिया कि मान लो 30 टर्न है, तो कितने हो गए टोटल? 300 एम्पियर टर्न हो गया। एम्पियर टर्न यूनिट होती है एमएमएफ की, और इसके कारण आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। एकदम बढ़िया, हमारी पूरी कंप्लीट मोटर में क्या बन गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि ये जो गैप है, एयर गैप, इसमें मैग्नेट आ गया, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है? सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लग गया। अब मोटर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? रोटर। ये हमारा रोटर हो गया। रोटर में क्या होते हैं? सिलोट। ये हमने मान लिया ये सिलोट है, ये हमारे क्या हो गए? सिलोट। ये हमारे सिलोट हो गए। तो मेड इजी ये कहता है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ये जो सिलोट होते हैं ये वास्तव में सेमी सिलोट होते हैं। ये हमारे सेमी स्लोट हैं, ये हमारे सेमी स्लोट्स हैं। मोटर में रोटर और रोटर में स्लोट, और कौन से स्लोट हैं? सेमी स्लोट है। अब हम बात करेंगे ये जो हमारा रोटर है, इस रोटर में स्लोट हमने इसलिए लगाए हैं ताकि यहां पर हम क्या रख सके? वाइंडिंग। क्या कहा मैंने? स्लोट के अंदर वाइंडिंग। तो ये हो गया स्लोट, और स्लोट के अंदर क्या हो गई? वाइंडिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाइंडिंग और ये जो स्लोट है इसके बीच में यहां पर इंसुलेशन नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोटर का स्लोट
और सिलोट में वाइंडिंग। तो सिलोट और वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन नहीं होता। अब मैंने कहा है कि ये हमारी क्या है, वाइंडिंग है। ये मैंने कहा है कि ये हमारी क्या है, वाइंडिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग के रूप में बार होती हैं, या यूं कहें वाइंडिंग के रूप में रोड होती हैं। वाइंडिंग है और वाइंडिंग के रूप में आपकी क्या होगी, रोड। अब हम क्या कह रहे हैं, ये रोड, ये हमारा स्टेटर है, इसने मैग्नेटिक फ्लक्स बना दिया। अब ये तो हो गया हमारा स्टेटर। अब हम किस पर आ जाते हैं, रोटर पर आ जाते हैं। और अगर हम रोटर की बात करें तो रोटर पर क्या है, इस तरह से अगर हम बात करें तो ये हमने मान लिया ये हमारा रोटर है, ये हमने रोटर मान लिया, ये रोटर है, ये हमने मान लिया ये हमारा क्या हो गया, रोटर। और रोटर पर ये हमारी क्या है, रोड है, ये हमारी रोड होगी। रोटर पर ये रोड है, ये हमारी रोड है। तो रोटर पर ये जो रोड है ये ही वाइंडिंग का कार्य करती है। चलिए, तो ये हमारा रोटर है। रोटर में ये जो आपको दिख रही है ये वास्तव में बार है, या हम कह सकते हैं ये क्या है, रोड है। मोटर में रोटर, रोटर में सिलोट और सिलोट में वाइंडिंग। लेकिन वाइंडिंग के रूप में हमने यहां क्या काम में लिए, बार या रोड काम में लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारी स्मॉल मशीन है, यानी कि अगर हमारी छोटी मशीन है तो ये बार या रोड है, ये बनी होगी एल्यूमिनियम की। और अगर ये हमारी बड़ी मशीन है तो यही आपकी जो रोड है वो किसकी बनी होगी, कॉपर की। अगर ये रोड एल्यूमिनियम की है तो इसको ये जो दिख रही है आपको, इसे हम बोलते हैं एंड रिंग। ये हमारी क्या है, एंड रिंग है। अगर ये एल्यूमिनियम की है तो ये एंड रिंग भी एल्यूमिनियम की होगी। अगर ये कॉपर की है तो हमारी एंड रिंग भी किसकी होगी, कॉपर की होगी। अब जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता है तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये जो आपकी रोड है, ये जो रोड है इसमें क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ। और ईएमएफ के कारण क्या फील होगी, करंट। तो ये करंट, और अगर हम बात करें स्टेटर का फ्लक्स, यानी कि स्टेटर का तो फ्लक्स और रोटर की करंट, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, टॉर्क। और उस टॉर्क के कारण हमारा रोटर क्या करता है, घूमता है। अब 2-3 बातें हैं। सबसे खास बात तो ये है कि अब ये जो आपकी रोड है, इनके दोनों सिरे, यानी कि ये वाला सिरा भी और ये वाला सिरा भी, दोनों सिरे शॉर्ट सर्किट है। अगर हम देसी बात समझें तो इस तरह से ये रोड है और इनके दोनों सिरे डायरेक्ट क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रोड और ये एंड रिंग, ये दोनों मिलकर के एक क्लोज सर्किट का निर्माण करते हैं। उससे ही यहां पर क्या फील होती है, करंट। यानी कि ये वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है। इसीलिए तो कहते हैं कि इंडक्शन मोटर ट्रांसफॉर्मर के समान है, जिसकी सेकेंडरी क्या है, शॉर्ट सर्किट। और इस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की यही कमी है कि ये दोनों सिरे शॉर्ट सर्किट है, इसलिए हम कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां पर हम कोई भी रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की सबसे बड़ी कमी है कि बाहर से हम कोई भी रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। डन है। अच्छा, टॉर्क जो होता है, टॉर्क का अगर हम बात करें स्टार्टिंग टॉर्क, तो वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। अब हम बाहर से तो रेजिस्टेंस लगा नहीं सकते, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होता है, लो। यानी कि रेजिस्टेंस भी कम है और स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या है, कम। यानी कि अगर हम स्लिप रिंग से तुलना करें तो स्लिप रिंग की तुलना में इसका टॉर्क क्या होता है, कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा 90% इसी मोटर को काम में लेते हैं। क्यों, सस्ती है, कोई इसमें स्लिप रिंग नहीं है, कोई कम्यूटेटर नहीं है, कोई ब्रूस नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, फिर ये हमारी मोटर क्या कर रही है, एकदम बढ़िया घूम रही है। ये स्लोट है और ये वाइंडिंग है, यहां पर कोई भी इंसुलेशन नहीं है। तो हमारे दिमाग में आएगा, ध्यान रखना, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस के पास से फिल होगी। यानी कि कहां से फिल होगी, आपके कॉपर या एल्यूमिनियम की रोड से फिल होगी। डन और नॉट डन। तो ये हमारी कौन सी मोटर है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। यस। अब देखिए, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये वाइंडिंग है कहां पर, कोई हमने मोटर के बाहर तो नहीं बांध रखी। तो ये जो वाइंडिंग है ये कहां पर है, ये वाली वाइंडिंग स्लोट में। यानी कि एक तो हो गई स्टेटर पर स्लोट हो गई, भाई स्टेटर है
और स्टेटर में क्या हो गए, आपके स्लॉट्स हो गए, यानी स्टेटर स्लॉट्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, स्टेटर में क्या हो गए, स्लॉट्स। भाई ये स्टेटर पर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग है कहां, स्लॉट्स में, तो ये हो गए स्टेटर स्लॉट। हमारी वाइंडिंग रोटर पर भी है, तो दूसरे हो गए रोटर स्लॉट, दूसरे आपके रोटर है, और रोटर में भी क्या हो गए, स्लॉट्स, यानी कि 2 स्लॉट है। डन है। प्लस ये जो स्टेटर की जो वाइंडिंग है 3 फेज की, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट बनाती है, यानी कि स्टेटर की वाइंडिंग है, तो स्टेटर के भी क्या है, पोल है, यानी स्टेटर है और स्टेटर के भी क्या है, पोल्स हैं। अब अगर स्टेटर के पोल्स है तो रोटर की भी 3 फेज की वाइंडिंग है, तो रोटर के भी क्या है, पोल्स हैं, यानी रोटर है और रोटर के भी क्या है, पोल्स हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं, यानी 100% ये बात सही है, स्टेटर के पोल और रोटर के पोल ये दोनों बराबर होते हैं। स्टेटर के पोल और रोटर के पोल 100% बराबर है। दूसरी बात, स्टेटर के स्लॉट और रोटर के स्लॉट ये बराबर नहीं होते हैं। प्लस ये जो रोटर के स्लॉट है, इन रोटर के स्लॉटों को थोड़ा तिरछा करके बनाते हैं, यानी कि थोड़ा सा इन्हें स्क्यू कर देते हैं, यानी कि रोटर के स्लॉट इस तरह से ना होकर के रोटर के स्लॉट कुछ इस तरह से होते हैं, यानी इन्हें हम स्क्यू कर देते हैं। अब क्यों कर देते हैं स्क्यू, तो ये हमारे जो रोटर है और रोटर के जो स्लॉट है, ये बिल्कुल इस तरह से ना होकर के हम इन्हें थोड़ा सा क्या कर देते हैं, स्क्यू कर देते हैं। अब स्क्यू का मतलब सिंपल सी बात है, थोड़ा तिरछा कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, रीजन क्या है। तो सिंपल सी बात है, स्टेटर के स्लॉट और रोटर के स्लॉट आपस में लॉक ना हो, यानी कि मैग्नेटिक लॉकिंग जो है, या फिर हम यूं कह सकते हैं जो हमारी कोगिंग की समस्या है, उस कोगिंग की समस्या को खत्म करने के लिए हम रोटर के स्लॉट को क्या करते हैं, स्क्यू करते हैं। मतलब रोटर के स्लॉट को थोड़ा क्या कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं, उससे कोगिंग की समस्या नहीं होती, या स्टेटर के स्लॉट और रोटर के स्लॉट आपस में क्या नहीं होते, लॉक। प्लस स्क्यू के कारण हमें यूनिफॉर्म टॉर्क भी प्राप्त होता है, यानी कि हमें यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है। यूनिफॉर्म जैसे हम क्लासों में, कॉलेजों में पहनते या स्कूलों में पहनते थे, यूनिफॉर्म मतलब सब एक जैसे दिखने चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म टॉर्क के लिए हम इन्हें क्या करते हैं, स्क्यू करते हैं। प्लस मेडिजी में लिखा हुआ है कि ये जो स्लॉट है, अगर हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात करें, तो ये जो स्लॉट है और ये जो स्लॉट की डेप्थ है, गहराई है, ये कम होती है। क्या कहा मैंने, रोटर का स्लॉट और स्लॉट की ये जो डेप्थ है, ये जो गहराई है, वो क्या है, कम होती है। अब ये गहराई कम है, तो एक्चुअल में इसका जो XL है, यानी कि जो लीकेज रिएक्टेंस है, वो भी क्या होता है, कम होता है। या यूं कहें, यानी कि लीकेज रिएक्टेंस, ये समझो आप जो रिएक्टेंस है वो क्या होता है, कम होता है। तो मेल्डीजी ये कहता है कि जो मैक्सिमम टॉर्क है ये 1/2x2 होता है। तो मैंने क्या कहा, स्लॉट की डेप्थ कम है, इसलिए लीकेज रिएक्टेंस क्या है, कम है, और लीकेज रिएक्टेंस कम है तो मैक्सिमम टॉर्क क्या है, ज्यादा है। अब यहां 2 टॉर्क आ गए, तो मैक्सिमम टॉर्क और एक स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क कम है क्योंकि कोई रेजिस्टेंस आप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक लीकेज रिएक्टेंस कम है, इसलिए मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, अधिक होता है। सबसे बड़ी कमी क्या है, रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, रोटर में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, इसलिए इसको स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग और स्टार्टिंग तीनों ही कठिन है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि क्या है, सस्ती है। चलिए अब हम इसको कंक्लूजन या नटसेल में लिखते हैं। यस, बी सीरियस। चलिए, तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है, स्टडी विद फीलिंग, थोड़ा सा फीलिंग ले। 90% मोटर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही है, मतलब अच्छा इसको बंद करना। तो ये हमारी जो 90% मोटर है, ये वास्तव में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। ये मोटर वास्तव में हमारी सेल्फ स्टार्ट मोटर है। अगर हम इस मोटर की बात करें तो वास्तव में ये सेल्फ स्टार्ट है। सेल्फ स्टार्ट का मतलब इसमें स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होता है। अगर हमने इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर के रूप में स्टार डेल्टा स्टार्टर काम में लिया है, ध्यान रखना, इसको स्टार्ट करने के लिए हम DOL स्टार्टर भी काम में लेते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर भी काम लेते हैं, और इसको स्टार्ट करने के लिए हम रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस स्टार्टर भी काम में लेते हैं। लेकिन मैंने ये कहा है, अगर स्टार्टर के रूप में स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग
या प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में होगी स्टार्टिंग के दौरान, वही प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा में होगी रनिंग के दौरान। अब प्राइमरी वाइंडिंग के अलावा रोटर पर जो वाइंडिंग होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है, और वाइंडिंग के रूप में एक्चुअल में क्या होती है, बार। स्टेटर और ये रोटर, रोटर पर वाइंडिंग के रूप में क्या है, बार। अगर स्मॉल मशीन है तो ये जो आपकी वाइंडिंग है यानी कि ये जो बार है वो एल्यूमिनियम की बनी होगी। अगर लार्ज मशीन है तो यही जो वाइंडिंग है किसकी बनी होगी, कॉपर की। सबसे खतरनाक बात, रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते। अब स्टार्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अब रेजिस्टेंस कम है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे बड़ी जो कमी है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की वो यही है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, लो होता है। स्टेटर में वाइंडिंग है तो वो मैग्नेट बनाएगी, तो मैग्नेटिक पोल बनेंगे। स्टेटर के पोल और रोटर के पोल बराबर होते हैं, जितने पोल स्टेटर पर होंगे उतने ही रोटर पर होंगे। प्लस एक्चुअल में क्या है, रोटर पर पोल उतनी की उतनी संख्या में बनते हैं जितने की पोल स्टेटर की वाइंडिंग बनाती है। स्टेटर के स्लॉट और रोटर के स्लॉट बराबर नहीं होते। प्लस जो रोटर के स्लॉट है उनको हम स्क्यू करते हैं, थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, उससे हमारी मोटर लॉक नहीं होती, प्लस कोगिंग की समस्या नहीं आती। मतलब शुरू में जो मोटर लॉक हो जाती है और स्टार्ट करने से मना कर देती है उसे ही हम कहते हैं कोगिंग। तो अगर हम इस स्लॉट को थोड़ा तिरछा करके बनाएं तो कोगिंग की समस्या नहीं होगी। ये हमारी रोड है, और रोड के ये जो दोनों सिरे हैं इन्हें हमने शॉर्ट सर्किट कर रखा है, और ये कर रखा है एंड रिंग से। जिस मटेरियल की रोड होगी उसी मटेरियल की क्या होगी, एंड रिंग होगी। ये जो हमारी रोड है शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य करती है, इसीलिए हम कहते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ट्रांसफॉर्मर के समान है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है। ये तो स्लॉट है और ये वाइंडिंग के रूप में रोड है। इनके बीच में यहां होता है इंसुलेशन, तो इंसुलेशन नहीं होता, स्क्वायरल केज में इंसुलेशन नहीं होता। स्पीड इस मोटर की कांस्टेंट होती है, यानी कि नो लोड से फुल लोड तक स्पीड में चेंज बहुत ही कम होता है। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसी आधार पर हम कहते हैं कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर शंट मोटर के समान है। डन है। प्लस प्रिंसिपल वाइज बात करें तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ट्रांसफॉर्मर के समान है। ये मुझे पता है शंट मोटर है, डीसी मोटर है, स्क्वायरल केज यहाँ एसी है, लेकिन ये एसी और ये डीसी, लेकिन समानता का कारण क्या है, वो है स्पीड, क्योंकि दोनों की स्पीड कांस्टेंट होती है। रोटर में जो स्लॉट की जो डेप्थ है ये कम होती है, इसलिए लीकेज रिएक्टेंस भी कम होगा, टॉर्क क्या होगा, ज्यादा। सेमी क्लोज स्लॉट होता है इसमें, सेमी क्लोज। एक्चुअल में हमने पहले वर्ड क्लोज नहीं बोला था, सेमी क्लोज स्लॉट, थोड़ा सा फीलिंग है। ये हमारी मोटर, इसको क्या चाहिए, बिजली। कहां से आ रही है, स्टार्टर से। स्टार्टर में बिजली कहां से आ रही है, जीएसएस से। मोटर में बिजली कहां पर आ रही है, प्राइमरी वाइंडिंग में। प्राइमरी वाइंडिंग कितने फेज की है, 3 फेज की। वोल्टेज के कारण क्या आएगा, करंट। करंट के कारण एम्पियर टर्न, उसके कारण एमएमएफ, उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स। वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, घूमेगा। इसके अंदर क्या है, रोटर। रोटर में क्या है, स्लॉट। स्लॉट में क्या है, वाइंडिंग। वाइंडिंग के रूप में यहां क्या लगा रखी है, बार। उस जब ये फ्लक्स घूमेगा तो उस बार में क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ। ईएमएफ के कारण उस बार में क्या फील होगी, करंट। तो रोटर की करंट और स्टेटर का फ्लक्स, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और उसके परिणाम स्वरूप क्या डेवलप होता है, टॉर्क। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा इंडक्शन मोटर का 4th लेक्चर है। ध्यान रखें, कुलदीप शर्मा स्टडी विद फीलिंग। प्लस अभी हम 1-2 दिन में बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर भी चालू करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स का। पीसफुली देखें, फीलिंग के साथ देखें। अब ऐसे आप धुआंधार रटने से कुछ नहीं, वो फील करें कि भाई करंट आ रही है, फ्लक्स बन रहा है, फील करें, तब बढ़िया रहेगा। चलिए ठीक है, यस।